आज यहाँ बाढ़ आ गई, कल कहीं और बाढ़ आ सकती है। इस तरह की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कहीं पे बियर की बाढ़ आ गई हो? सुनने में ही अजीब सा लगता है, लेकिन 1814 में लंदन में कुछ ऐसा ही हुआ था जब वहां पे बियर की बाढ़ आ गई थी। और जैसा नॉर्मल बाढ़ में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, ठीक वैसा ही इस बाढ़ में हुआ था और लोगों को इसमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दुनिया भर में लोग बियर पीते हैं और 2022 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में हर साल 35% लोग बियर पीते हैं और इंडिया में 2022 में अल्कोहल की कंजप्शन थी 5 बिलियन लीटर और 2024 में एक्सपेक्टेड है कि ये कंजप्शन 6 बिलियन के ऊपर चली जाएगी। 17 अक्टूबर 1814 दिन सोमवार सेंट गिल्स लंदन में एक हर दिन की तरह एक नॉर्मल दिन था। दोपहर लगभग 4:30 बजे म्यूक्स को एंड कंपनी के स्टोर सुपरवाइजर जॉर्ज क्रिक ने देखा कि उनके एक बड़े फर्मेंटेशन टैंक को साथ में जोड़े रखने के लिए जिन रिंग का यूज होता है उनमें से एक रिंग टूटी हुई है। म्यूक्स ब्रूअरी उस वक्त लंदन की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रूअरी थी। उस टाइम पे बियर की फर्मेंटेशन के लिए वुडन वेसल का यूज किया जाता था और हेनरी म्यूक्स ने म्यूक्स ब्रूअरी के अंदर एक 22 फीट ऊंची वुडन वेसल बनाई थी और जिसके अंदर 18,000 गैलन बियर को स्टोर किया जा सकता था। और इस वुडन वेसल की लकड़ी को आपस में जोड़ा रखने के लिए आयरन रिंग का यूज किया गया था, जिसके लिए 80 टन आयरन का यूज हुआ था। और इसी टैंक में जॉर्ज क्रिक ने दोपहर 4:30 बजे देखा था कि एक आयरन रिंग टूटी हुई है और साल में ऐसा 2-4 बार होता रहता था। और इसलिए जब जॉर्ज क्रिक ने अपने सुपरवाइजर को इस टूटी हुई रिंग के बारे में बताया तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसे बाद में ठीक करवा देंगे। तुम ऐसा करो कि एक नोट लिखकर ब्रूअरी के दूसरे एम्प्लॉय को दे दो ताकि वो बाद में इसे ठीक करवा दे। लेकिन टैंक बिल्कुल भरा हुआ था और टैंक में प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन जॉर्ज क्रिक अपने काम में बिजी हो जाता है और लगभग 1 घंटे बाद यानी कि 5:30 बजे के आसपास जॉर्ज क्रिक को एक जोर का धमाका सुनाई देता है। धमाका सुनते ही जॉर्ज क्रिक एकदम से स्टोर रूम की तरफ भागता है और देखता है कि वहां पे टैंक के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। इस टैंक में 1 मिलियन पिंट्स के बराबर बियर थी और इसके फटने से इसके आसपास के टैंक भी फट गए, जिससे कि एक चेन रिएक्शन सी स्टार्ट हो गई और इतनी सारे बियर की फ्लो की वजह से उसके रास्ते में जो भी कंटेनर जो भी वेसल आया सारे के सारे फट गए। ये एक्सप्लोजन इतनी फोर्स के साथ हुआ था कि इसकी वजह से आसपास के घरों पे ईंटों की बरसात हो गई थी और एक लेडी के ऊपर ईंटों की दीवार गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई थी। 3,20,000 गैलन बियर एरिया में रिलीज हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से 15 फीट ऊंची लहरें उठी थी। इस ब्रूअरी के आसपास का एरिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड था। ये बेसिकली स्लम एरिया था और यहाँ पे ज्यादातर गरीब लोग रहते थे और बियर का फ्लड कुछ ही मिनट में जॉर्ज स्ट्रीट और न्यू स्ट्रीट पहुंच जाता है। बियर की 15 फीट ऊंची लहरों के कारण बियर का मलबा 2 घरों के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों घर ढह जाते हैं। जब ये बियर की फ्लड आई तो एक घर में एक लेडी जिसका नाम मैरी वैनफील्ड था, वो अपनी 4 साल की लड़की हाना के साथ बैठकर चाय पी रही थी और दोनों माँ बेटी की चाय पीते हुए इसी फ्लड में ही डेथ हो जाती है। और दूसरे एक घर के बेसमेंट में एक 2 साल के लड़के के लिए एक आयरिश जागरण करवाया जा रहा था। इस लड़के की डेथ 2 दिन पहले ही हुई थी और इस फ्लड की वजह से इस जागरण में शामिल 4 लोगों की डेथ हो जाती है बेसमेंट के अंदर ही। इसी बियर के फ्लड की वजह से एक पब की दीवार ढह जाती है और इस पब में काम करने वाली बारमेड इसी मलबे के नीचे दब के मर जाती है। इस बियर फ्लड में माना जाता है कि कुल मिला के 8 लोगों की मौत होती है। इसके अलावा 3 वर्कर जो कि ब्रूअरी में काम करते थे उनको रेस्क्यू किया जाता है। इसके अलावा एक और पर्सन को भी रेस्क्यू किया जाता है। जब ये बियर की फ्लड आई तो जो लोग बच गए थे उनके हाथ में जो भी कोई बर्तन या कंटेनर आया उसमें उन्होंने बियर को भर लिया। कुछ लोगों ने सिर्फ पीने के लिए तो कुछ लोगों ने ये सोच के कि हम इस बियर को बाद में बेचेंगे। और अगले कुछ दिनों में वहां पे 9 लोगों की अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से डेथ होने की खबर आई और कुछ लोगों ने तो पैसे कमाने के लिए अपने रिलेटिव की डेड बॉडी की प्रदर्शनी लगा दी कि देखिए ये वो लोग हैं जो इस बियर के फ्लड में मारे गए हैं। और इसकी वजह से एक घर में तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि उसकी वजह से घर की छत ढह जाती है और जो लोग उस छत के ऊपर थे वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, बेसमेंट में गिर जाते हैं और बेसमेंट कमर तक बियर के मलबे से भरा हुआ था। और इसके बाद महीनों तक एरिया में बियर की दुर्गंध फैली रहती है। गरीबी से जूझ रहा सेंट गिल्स का सारा पड़ोस बियर से नहा गया था और बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाने के लिए गर्म बियर के मलबे के अंदर जाकर अपने हाथों से लकड़ी से मलबे को साइड हटा के लोगों को बाहर निकाला। लंदन की मॉर्निंग पोस्ट के अकॉर्डिंग कि इस बियर फ्लड की वजह से जो मंजर था उसे देख के लगता था कि या तो इस एरिया में आग लग गई हो या जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन भी हुई और कंपनी को कोर्ट तक भी लेके जाया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें कंपनी या किसी पर्सन की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए नो वन इज रिस्पॉन्सिबल।
पॉसिबल। इस फ्लड की वजह से कंपनी को 23,000 स्टर्लिंग पाउंड यानी कि इस टाइम के हिसाब से 1.23 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का नुकसान हुआ था। लेकिन कंपनी बियर पे दी हुई एक्साइज ड्यूटी को रिक्लेम करने में सफल हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाती है और कंपनी को 7,250 स्टर्लिंग पाउंड की कंपनसेशन भी मिलती है, यानी कि इस टाइम के हिसाब से 4 लाख स्टर्लिंग पाउंड की कंपनसेशन मिलती है कंपनी को बियर फ्लड की वजह से जो बैरल्स का नुकसान हुआ था उसके लिए। इस इंसिडेंट की वजह से बियर की फर्मेंटेशन के लिए धीरे धीरे वुडन वेसल की जगह पे कंक्रीट वेसल्स को यूज किया जाने लगा और ये कंपनी भी 1922 में डिमोलिश कर दी गई और अब इसकी जगह पे एक थिएटर है। अगर 4:30 बजे जब जॉर्ज क्रिक ने अपने सुपरवाइजर को टूटे हुए रिंग के बारे में बताया था, अगर उसी टाइम पे उस रिंग को रिपेयर कर दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, या अगर किसी तरह से वेसल के प्रेशर को कंट्रोल कर दिया जाता तो भी शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। तो ये थी कहानी बियर के फ्लड की। जैसे लोगों को बियर पीने की आदत पड़ जाती है या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है, ठीक वैसी ही एक कहानी है एवन बायर की, जिन्हें एक मेडिसिन की ऐसी लत लगती है जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है। एवन बायर की ये कहानी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।